जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका सोशल साइंस का पेपर है। इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं, जिसको आप यहाँ पर हम लोग आज कम से कम यानी कि 150 से 200 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। ये एमसीक्यू वही है जो कि आपके पिछले 10 वर्षों से आ चुके हैं। आज हम उन्हीं पर करेंगे चर्चा। ये आपके सभी के सभी पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ढंग से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप लोग इनको ध्यान भी रखेंगे। जो आपको क्वेश्चन डाउट लगेगा वो हम साथ साथ आपको हिंदी भी समझा देंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर आज हम लोग एमसीक्यू पर करेंगे चर्चा। तो यहाँ पर आज हम लोग 200 से लगभग 150 से 200 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर जो आपको नीचे पिक्चर दिखाई जा रही है, ये पिक्चर आपको क्या रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आपको जो, अगर आपने चैप्टर को अच्छे प्रकार से रीड किया होगा, तो यहाँ पर जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो शायद आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर दो पुलिस वाले बंदे खड़े हैं। ये देखिए, दो खड़े हैं पुलिस वाले बंदे। यहाँ पर इनके हाथ में गन भी है। तो इसका मतलब आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए कि हमारा कुछ कुछ ऑप्शन देख लीजिए किस पर जा रहा है। तो आप लोग देख, आपको पता हो गया जहाँ जहाँ कहीं शोल्डर लिखा होगा तो अब वो हमारा कहीं ना कहीं सही होगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा जनरल डायर, आपने नाम सुना होगा जनरल डायर का। उसने हमको मतलब कि आदेश दिया था फौजियों को अमृतसर में कि सभी को यहाँ पर बाहर निकालो। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर्स। मतलब कि जो डायर ने आदेश दिया था जो सैनिक थे कि यहाँ से भीड़ को हटाओ। ये घटना कहाँ की है, ये हमारी घटना है अमृतसर की। कहाँ की है, अमृतसर की, पंजाब में 1919। 1919। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, हु वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यहाँ पर कह रहा है हु वाज द प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड इटली का सबसे पहले प्रचार किस सैनिक ने, किस राजा ने किया था। तो प्रोक्लेम्ड मीन्स क्या होता है, प्रचार करना। क्या होता है, प्रचार करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूनाइटेड इटली है, कौन से पहले राजा थे जिन्होंने इसका प्रचार किया था यूनाइटेड इटली का। तो यहाँ पर वो हमारे राजा कौन थे, वो यहाँ पर हमारे राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहा है बाई अक्टूबर 1900 मतलब कि 1920 द आउथ किसान सभा वाज द सेटअप विच वाज हेडेड बाई। जो यहाँ पर आउथ किसान जो किसान सेवा है वो सेटअप की गई थी किसके द्वारा, मतलब किसने ये सेवा को आयोजित किया था। तो किसने सेवा को आयोजित किया था, ये यहाँ पर हमारा किया था, यहाँ पर हमारा किया था, पहले ने क्या था, बाबा रामचंद्र ने किया था और हमारा किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर दो लोगों ने ओथ किसान सभा को आयोजित किया था। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आ हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्ड्स यूजली संग बाई रेसिटेटेड इज कॉल्ड। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बल्लाद, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पर कह रहा है कि सॉइल जो फॉर्मेशन होता है इसमें कौन सा उसका रीजन नहीं है। तो किस कारण यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन का वहाँ पर फैक्टर ये नीचे नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, सॉइल टेक्सचर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर पहला सोयाबीन है, पीस है, टी है, वाटरमेलन है। यहाँ पर सभी फसल बताई गई, खरीफ बताई गई,
बेरोज बताई गई, जायद बताई गई, रबी बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन, तो सोयाबीन आपको किससे मैचिंग करना चाहिए? ये आपको होगा खरीफ से। किससे होगा? खरीफ से। इसके बाद जो हमारा पीज है, ये हमारा मिलेगा राबी से। किससे मिलेगा? राबी से। अब जो हमारा टी है, ये हमारा मिलेगा बी रिवेज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड से मिलेगा। वाटरमेलन है, ये हमारा मिलेगा जायद से। तो इसके हिसाब से हमारी जो मैचिंग है, फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ पर हमारी फोर्थ है, सेकंड है, थर्ड है। इसके हिसाब से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको पता है जो भेल है वो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है। तो टिस्को भी वो किस प्रकार का सेक्टर है? प्राइवेट है या जॉइंट है या कोऑपरेटिंग है या नन ऑफ दीज है? तो यहाँ पर आपको पता होगा जो भेल है वो हमारा पब्लिक सेक्टर है, और जो हमारा टिस्को है वो हमारा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को स्टेटमेंट दिए जाते हैं और साथ साथ में आपको रीजन भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया गया है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। वहाँ पर रीजन दिया गया है द लोकल गवर्नमेंट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए फर्स्ट सेकेंड, यानी कि डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पर जो हमारा इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो रीजन कहा गया द लोकल गवर्नमेंट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। पर यहाँ क्या हमारा जो रीजन है वो एक्सप्लेन की, यानी कि आपसे जो हमारा स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा जो स्टेटमेंट पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, पर यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोथ ए आर एंड करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई टू पार्टी सिस्टम? मतलब कि आप टू पार्टी सिस्टम से आप लोग क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हम लोग टू पार्टी सिस्टम से क्या समझते हैं? टू पार्टीज कनेक्ट इलेक्शन, मतलब कि दो पार्टियां जब आपका इलेक्शन होता है तो दोनों पार्टियां अपने अपने वोटों को शेयर करके एक सरकार को बनाती हैं, मतलब कि वन गवर्नमेंट को बनाती हैं मिलकर। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्टेटमेंट दिया गया और साथ साथ में आपको रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है, रीजन, तो यहाँ पर रीजन देख लीजिए, इनकम इनइक्वलिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। पर यहाँ पर देखिए जो हमारा रीजन दिया गया है वो स्टेटमेंट से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो एक्सप्लेन की, मतलब कि जो रीजन की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर यहाँ पर जो रीजन है वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ ए आर इनकरेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कमिंग टुगेदर टू फेडरेशन मीन्स। तो यहाँ पर टुगेदर फेडरेशन मीन्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? द टाइप ऑफ फेडरेशन इन विच इंडिपेंडेंट स्टेट टू टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय polling sovereignty and retaining identity they can increase their security। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए इनको करना होगा कंसीडर। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ कहा गया है, तो आपको बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सही है वो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ फेडरल वन प्रिवेंटेड टू पॉसिबल डिवीजन
ऑफ कंट्री और द लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है स्टडी द गिवन पिक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई गई है इसके बारे में आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर आपको इमेज से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नीचे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर को देखकर क्या क्या पता चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ये मिसिंग, मतलब कि कोई लोग मिस हो गए हैं। उनके यहाँ पर साउथ एशिया जो रीजन चैम्पियन है उसी के अखबार में ये प्रिंटेड की गई है। तो आपको ऐसा नहीं पता चलता है, तो काफ हाँ यही हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए द पिक्चर डिपिक्ट्स वुमेन स्ट्रेंथ, ये तो नहीं होगा, गलत। यहाँ पर देख लीजिए बी वाला देख लीजिए द पिक्चर डिपिक्ट्स मिसिंग द वुमेन इन साउथ एशिया। तो ये काफ़ी हद तक मैंने भी अंदाज़ा यही लगाया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन डज नॉट बिलोंग टू टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है टर्सरी सेक्टर की जो इकोनॉमी है उसका कौन सा प्रोफेशन इसका नहीं है। डॉक्टर, बार्बर, फैक्ट्री वर्कर, वाशरमैन। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, फैक्ट्री वर्कर। क्या हो जाएगा, फैक्ट्री वर्कर जो प्रोफेशन है वो इस सेक्टर में नहीं आता है। सॉरी, फैक्ट्री वर्कर क्या हो जाएगा, फैक्ट्री वर्कर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ पावर शेयरिंग लीड्स टू चेक एंड बैलेंस। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कि जो हमारा पावर शेयरिंग है वो हमारा किस प्रकार से बटा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सिक्वेंस। तो यानी कि जो आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको आपको सिक्वेंस में लगाना, मतलब कि एक प्रकार से जो पहली इवेंट होगी उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में इवेंट होगी वो बाद में इवेंट होगी। तो आप लोग समझ गए सिक्वेंस का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो हमारी पहले घटना घटित होगी उसको हम पहले लिखेंगे, जो हमारी बाद में हुई होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारी सबसे पहले इवेंट होगी वो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की, किसकी होगी, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की होगी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शर्ट, मतलब कि पहले जो हमारा कॉटन है उसका होगा उत्पादन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी शर्ट की, क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग और शर्ट की होगी। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग शर्ट, मतलब कि जहाँ जहाँ शर्ट को लोगों तक पहुँचाना है वो शर्ट वहाँ पहुँचाई जाएगी। इसके बाद सेल इन ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन, इसके बाद जो वहाँ जहाँ पर सेल लगी होती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के वहाँ माल को पहुँचाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रोटेशन चलेगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले हमारा ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट डिफिनीशन क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि जीडीपी का क्या मतलब है, जीडीपी का क्या मतलब है, तो यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जीडीपी का क्या मतलब होगा, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक पर्टिकुलर ईयर में उस दौरान कुल कितने साधन और कुल कितनी मतलब कि सर्विस में सेवा उपलब्ध कराई गई हैं, तो उसको पूरा क्या कहते हैं, जीडीपी। उसकी जो पूरी वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है have been a major force in a globalization process connecting distant region of the world। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मल्टी नेशनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है रेफर। यहाँ पर आपको जो ग्राफ शो किए गए हैं, ग्राफ यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ पुअर हाउस होल्ड्स, वेल ऑफ रिच हाउस होल्ड, विथ फ्यू एसेट हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, कह रहा है रिफर द ग्राफ शोइंग द लोन्स टेकन बाय डिफरेंट अर्बन हाउस होल्ड एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइंस देम। तो यहाँ पर आपको जो ये ग्राफ दिया गया तो उसमें कौन सा करेक्ट डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर
जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सबसे पहले हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बी वाला ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले यहाँ पर हमारा थर्ड वाला होगा, मतलब कि हाउस होल्ड थर्ड वाला होगा सबसे पहले ये वाला जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला, फिर हमारा लास्ट में फोर्थ वाला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको साथ साथ में यहाँ पर रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रीजन नहीं दिया गया, आपको दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ बारोवर्स इन फॉर्मल लोन्स इन मच हायर। जो आपको लोन देते हैं उनका जो लोन देने का जो ब्याज होता है वो काफ़ी हायर होता है, मतलब कि इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोन आप लोग लेते हैं, जो वहाँ पर लेंडर लोग होते हैं वो आपको काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट नीचे वाले में कहा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये भी हमारी स्टेट जो बात सही कही गई है, जो आपको आप लोग लोन लेते हैं, जो आपको उधार देते हैं वो काफ़ी हाई आप पर चार्ज लगा देते हैं, ये भी सही है। इसके बाद करें कंपेयर टू, तुलना कर रहा है फॉर्मल लेंडर से, वो भी आपको काफ़ी हाई चार्ज इंटरेस्ट पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सेकेंड वाला भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये आपके 20 हो गए। अब आपको हम दूसरे सेट के 20 और कराएंगे, आप लोग बस वीडियो पर बने रहें। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेट चालू मैंने कर दिया है। आप लोग अब नेक्स्ट जो हमारा सेट है उसी से मैंने सारे MCQ बना रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने 20-20 के सेट बना रखे हैं, आपको सभी सेट यहाँ पर हम करवाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज नेपोलियन कोड। जो यहाँ पर नेपोलियन कोड था उसको किस नाम से जाना जाता था। जैसे कि सभी कोड चलते हैं अपने अपने, जैसे कि सिविल कोड होता है, तो यहाँ पर वो नेपोलियन कोड का वो और किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से हम लोग उसको जानते थे, उसको हम लोग जानते द सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द पिक्चर सिग्निफाई। यहाँ पर जो आपको पिक्चर शो हो रही है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो यहाँ पर आप पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा क्या पिक्चर हमको शो कर रही है। तो यहाँ पर आपको एक मैप साथ दिया गया है, क्या दिया गया है, मैप। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टेनिस। यहाँ पर आपको ईयर भी लिखे दिख रहे हैं, 1860 लिखा है यहाँ पर, 1860, 1858, 1860, 1870, 1815 से 1860, 1858, 1866। तो यहाँ पर सारे ईयर लिखे हैं। ऊपर हमारा लिखा है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ट्यूनिस। तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता नहीं चलता ये हमारे इटालियन के स्टेट हैं। कैसे हैं? इटालियन के स्टेट हैं जो हमारे यूनिफिकेशन आफ्टर 1858 के कंट्री हैं। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैपिंग इंडिकेटिंग ऑफ इटालियन स्टेट आफ्टर यूनिफिकेशन 1858। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम विच ईयर, कौन सा ईयर है नेशनल मूवमेंट स्प्रेड, मतलब कि राष्ट्रीय मूवमेंट आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन स्प्रेड टू न्यू एरियाज टू इंडिया इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो यहाँ पर किस सन में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नया क्षेत्र भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया और नए सामाजिक समूहों में भी एक प्रकार की उन्नति और संघर्ष देखा गया। तो यहाँ पर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, 1900 मतलब कि 1999। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना हो कौन से करेक्ट मतलब कि कौन से करेक्ट ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा कह रहा है बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना introduced hand printing technology into Japan around 1870
1767 मतलब कि जो बुद्धिस्ट मिशनरी है फ्रॉम चाइना से आई थी, इंट्रोड्यूस प्रिंटेड जो हैंड प्रिंटेड मशीन जो हमारी टेक्नोलॉजी है इनटू जापान के अराउंड इतने लगभग में आई थी। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला कह रहा है ओल्ड जापानीज जो बुक है प्रिंटेड इन इतने में प्रिंटेड की गई थी। द टाइटल ऑफ उसका हमारा टाइटल क्या था, मतलब कि वो हमारी बुक कौन सी थी, वो हमारी बुक थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, यानी कि इस बुक का क्या नाम था, सूत्रा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन से हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मिशनरी है ये हमारा गलत है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन सोलर एनर्जी कैन बी कैटेगराइज, मतलब कि किससे वो कौन सा रिसोर्स है जिससे हम लोग सोलर एनर्जी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फ्लो रिसोर्स क्या होगा, फ्लो रिसोर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लो रिसोर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कम अंडर द कोऑपरेटिंग सेक्टर, मतलब कि कोऑपरेटिव सेक्टर में यहाँ पर कौन सी कंपनी आती है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कंपनी आती है कोऑपरेटिव सिस्टम में, कोऑपरेटिंग सेक्टर। तो यहाँ पर हम आती है शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में शुगर की इंडस्ट्रियाँ हैं वो सारी कोऑपरेटिंग सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, वो कौन सी रिवर प्रोजेक्ट है प्रोवाइडेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो वो कौन सा नदी का प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र के इंडस्ट्री एरिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर वो हमारा कौन सा होगा, कोयना प्रोजेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोयना प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आता है। यहाँ पर कह रहा है विच लैंग्वेज कौन सी भाषा डिक्लेयर्ड की गई ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका में, श्रीलंका में जो एक्ट पारित हुआ था फिर 1956 में, उसमें कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर्ड किया गया था। तो वो हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, सिंहला, कौन सी थी, सिंहला हमारी जो लैंग्वेज थी वो श्रीलंका में जो एक्ट 1956 यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से पारित हुआ था उसमें हमारी कौन सी लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी, वो की गई थी सिंहला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूड द यूनियन लिस्ट, मतलब कि यूनियन लिस्ट में कौन सा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड नहीं होता, मतलब कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है पुलिस है, मतलब कौन सा होगा, पुलिस। पुलिस किसके अंतर्गत आती है, पुलिस जो हमारी है वो स्टेट के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, स्टेट के अंतर्गत आती है, मतलब कि स्टेट के अंडर में आती है। तो यहाँ पर हमारा पुलिस वाला नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट, तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट, मतलब कि आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है, या फिर रीजन स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको बताना होगा, ये आपको अच्छी तरीके से आता होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट जो लिखा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेंस एंड वुमेन,
ऐसा मनुष्य, ऐसा जो आदमी जो अपने अधिकार को मानव मतलब कि महिलाओं आदियों पर समान अपॉर्चुनिटी करता है इज नोन एज फेमिनिस्ट, वो यहाँ पर साम्यवादी होता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इंडिया इज ए मैट्रिकल सोसाइटी, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज अ करेक्ट बट आर इज अ इनकरेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैचिंग। तो यहाँ पर आप लोग इसकी मैचिंग करेंगे, जैसे कि हमारा कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तेलुगु देशम पार्टी है। तो यहाँ पर आपको कई पार्टियाँ बताई गई हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी है कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर आप कांग्रेस पार्टी को किससे मिलाएंगे? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इससे थर्ड से इसकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी, तो ये हमारी किससे मिलेगी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि हमारा इसका यहाँ पर फर्स्ट से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये हमारी किससे मिलेगी? ये यहाँ पर हमारी मिलेगी लेफ्ट फ्रंट, यानी कि हमारा फोर्थ से मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पर कह रहा है तेलुगु देशम पार्टी, ये हमारी मिलेगी स्टेट पार्टी से। तो ये हमारी मैचिंग होगी, यानी कि हमारी मैचिंग के हिसाब से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके संबंध में कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो अब जब आप लोग यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट दिए गए, तो आपको यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कौन सी क्वालिटी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी की है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला स्टेटमेंट लिखा है इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर फाउट मैनली अमंग द कैंडिडेट्स पट अप बाई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जब हमारा पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन होता है तो कई प्रकार के सभी जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स होते हैं वो सभी के सभी इलेक्शन में फाइट करते हैं। तो ये हमारा पहला वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। अब हम ज़्यादा अब नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा इन इंडिया सीट आर रिजर्व इन वुमेन, मतलब कि इंडिया में मतलब भारत देश में कहाँ पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई हैं, या लोकसभा में, कैबिनेट में, या कहाँ पे पंचायत घर में, कहाँ पे मतलब कि भारत की महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई हैं। तो वो हमारी कहाँ पे की गई हैं? वो यहाँ पर हमारी की गई हैं पंचायती राज बॉडीज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में इंडिया की जो सीट है महिलाओं की कहाँ पर की गई है रिजर्व? पंचायती राज बॉडीज में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है आप लोग एज्यूम कर लीजिए देयर आर 4 फैमिली इन कंट्री, अगर पूरे देश में 4 ही फैमिली हो और द एवरेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, उनका जो पर कैपिटा इनकम है सभी फैमिली का 5,000 रुपये है। तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज, 3 फैमिली की इनकम ये है। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द इनकम ऑफ फोर्थ फैमिली, तो यहाँ पर चौथी फैमिली की इनकम कितनी होगी? तो वो हमारी चौथी फैमिली की इनकम कितनी होगी? वो हमारी होगी 6,000 रुपये। कितनी होगी? 6,000 रुपये उनकी इनकम टोटल होगी फोर्थ फैमिली की, मतलब कि। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्टेटमेंट दिया गया, साथ साथ में आपको यहाँ पर रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर कह रहा है इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, तो ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि भारत में जो प्राइमरी सेक्टर है वो रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, बिल्कुल सही है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयर काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड रीजन कह रहा है द डिमांड ऑफ सर्विस, मतलब कि सेवा की जो मांग है इंक्रीज, इनको लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट, जो हमारा रीजन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है,
इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो हमारा रीजन सही है, मगर यहाँ पर स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए आर एंड करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेसेस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा मतलब पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप खुद से रीड करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करनी है आपको, यानी कि सिक्वेंस में लगाना है, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। एक क्वेश्चन आपको पिछले वाले सेट में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा सबसे पहले कौन सी घटना हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा गेहूँ का क्या होगा, गेहूँ का उत्पादन होगा। इसके बाद यहाँ पर बेकिंग इन फ्लोर, उनको आटे में बदला जाएगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके बाद सेल इन प्रोडक्ट, आपके बाद मार्केट में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सी आएगा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले आप गेहूं का उत्पादन करेंगे, फिर उसको बेकिंग फ्लोर करेंगे, फिर आपको ट्रांसपोर्टिंग करनी पड़ेगी बेकरी प्रोडक्ट्स को। इसके बाद आपको उसको शॉप तक पहुँचाना, शॉप तक पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से बेचेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है BMI। तो यहाँ पर आप लोग, मैंने BMI का फुल फॉर्म भी लिख रखा है, बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पर आप लोग इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिए, ये फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है ताकि हमारे किसी भी छात्र को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, BMI बॉडी मास इंडेक्स इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेल्थ स्टेटस। क्या हो जाएगा, हेल्थ स्टेटस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरे सेट की ओर आप वीडियो पर बने रहेंगे, आपको पूरा यहाँ पर सभी के सभी MCQ कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट पेपर होंगे वो आपको विधिवत तरीके से इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट सेट है उस पर, देखते हैं कि हमने 20 MCQ वहाँ पर भी रखे हैं, तो उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से सभी को हल करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हमारा सेट नंबर 3 आता है। तो हम लोग सेट 3 के सभी फॉलो कर, मतलब कि सभी MCQ देखते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस सेट के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द से जल्द बना देंगे MCQ का, और साथ साथ में आपको हम सेट भी प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, आपको जो हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर बनाएंगे उसमें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, हम आपको पूरा यहाँ पर सारा कुछ बताएंगे कि आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, ये हमारा सेट नंबर 3 है, इसके बाद हम वीडियो को ऑफ करेंगे, मतलब कि बंद करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको बनाकर दे देंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन 1871 हु वाज द चीफ ऑफ जर्मनी। मतलब कि 1871 में जर्मनी का चीफ मिनिस्टर कौन था। तो हमारा वो कौन था, वो हमारे थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, वेन वॉज द नॉन कोऑपरेटिंग प्रोग्राम अडॉप्टेड बाई कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस के द्वारा नॉन कोऑपरेटिंग प्रोग्राम कब लगाया गया था, कब यहाँ पर, किस डेट को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो वो हमारा कब हुआ था, 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, द फर्स्ट इंडियन टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर वाज। मतलब कि पहला भारतीय कौन था
जिसने न्यूज़पेपर को पब्लिक किया था। तो वो कौन थे? वो हमारे थे गंगाधर भद्राचार्य, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंगाधर भद्राचार्य, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है इन प्री मॉडर्न, मतलब कि आदि भौतिकी, मतलब कि प्री मॉडर्न में वर्ड EIEL डोराडो वाज फेवरेट सिटी ऑफ, मतलब कि जो आई डोराडो वो किसके लिए सिटी फेमस था? आयरन के लिए, गोल्ड के लिए, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए? तो यहाँ पर वो किसके लिए था? गोल्ड के लिए। आप लोगों ने KGF मूवी भी देखी, उसमें कह रहा एल डोराडो नहीं, वहाँ पर सोना निकलता है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला से होगा गोल्ड। आप KGF की मूवी से यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जीवाश्म ईंधन लगभग कौन सी मात्रा यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है? इंडिया में जीवाश्म ईंधन के मामले में कौन सा ईंधन सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है कोल। कौन सा है? कोल। कोल जो हमारा है भारत में सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है आ टाइप ऑफ मिलेट रिच ऑफ इन आयरन कैल्शियम अदर माइक्रो न्यूट्रिशियन एंड रफेज इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रागी। क्या होगा? रागी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन कोर्स ग्रेन्स, मतलब कि कोर्स मतलब होता है भदरा या कह सकते हैं रफ टाइप का। तो यहाँ पर कोर्स जो ग्रेन्स है वो यहाँ पर कौन कौन से होंगे? कोर्स ग्रेन किनको किनको कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ज्वार, बाजरा, रागी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाई, मतलब कि जो बेल्जियम था उसने अपनी प्रॉब्लम को किस प्रकार सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, रेस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द कार्टून, जो यहाँ पर आपको कार्टून के रूप में इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए कौन सा ऑप्शन जो पिक्चर दी गई उसका सही प्रकार से एक्सप्लेन कर रही है? तो हमारी कौन सी पिक्चर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी वाला है वो हमारा करेक्ट इसके एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए कहीं ना कहीं टेंशन में ही लोग हैं, टेंशन में है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कहा गया है कॉलिशन टेंशन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, वो आपको यहाँ पर पता होगा। तो यहाँ पर आप पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द फेडरल फ्रॉम गवर्नमेंट टू यूनिटरी गवर्नमेंट। तो बेल्जियम था उसने अपनी फेडरल गवर्नमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इंडियन फेडरेशन हैज़ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है 3 स्तंभों पर आधारित है, न्यायपालिका, विधायिका। यहाँ पर एक और है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद तो यहाँ पर आपको बताना होगा यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग था, क्योंकि बेल्जियम ऐसा नहीं कर पाया था जो अपनी फेडरल गवर्नमेंट को यहाँ पर वो यूनिटरी गवर्नमेंट में मतलब कि कन्वर्ट किया, तो उसने ऐसा नहीं कर पाया था। इसके बाद यहाँ पर जो इंडिया का है वो हमारा बिल्कुल सही है, जो हमारे इंडिया की जो फेडरल है वो तीनों चीज़ों पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ पैट्रीचरी। तो यहाँ पर पैट्रीचरी का लिटरली मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर वो हमारी इसकी मीनिंग क्या है? रूल ऑफ फादर। क्या है? रूल ऑफ फादर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर नेशनल पार्टी किससे संबंधित है, तो वो हमारी किससे संबंधित है, बहुजन समाजवादी पार्टी। किससे है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच रेगिम इज द बेस्ट suited टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ डेमोक्रेटिक रेगिम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है व्हेन इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शंस स्पेशली अर्बन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही होगा, यानी कि ईटिंग आउट, प्राइवेट हॉस्पिटल की डिमांड करेंगे, के बाद हमारी करेंगे टूरिस्ट की करेंगे, डिफेंस की करेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सभी चीज़ों की लोग मांग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको जो नीचे स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कह रहा है स्टेटमेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, जो अलग अलग के आदमी हैं वो अपना अलग अलग गोल रखते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सही बात है, जो अलग अलग लोग हैं वो अपना अलग अलग गोल रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर ऑलवेज कन्फ्लिक्टेड, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है डेवलपमेंट जो विकसित यहाँ पर जो उद्देश्य होते हैं वो लोगों के अलग अलग होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभार लोगों के गोल अलग अलग एरिया में होते हैं तो वो एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट वो सही है, जो यहाँ पर हमारा रीजन है वो हमारा रीजन रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, मतलब कि भारतीय संविधान के विषय में कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिए गए वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर वो हमारा स्टेटमेंट कौन सा है, वो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी वाला, इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस वन रिलीजन, मतलब कि हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया है कि किसी एक विशेष धर्म को कोई एक ऑफिशियल स्टेटस दिया हो। तो ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में सभी सभी जो रिलीजन है उनको सभी इक्वल पावर दिया है, सभी को इक्वल स्टेटस दिया है। तो ये आपको पता होगा। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रॉन्ग कह रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन कह रहा है रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मंथली इनकम ऑफ 5 फैमिलीज इन कंट्री, फर्स्ट कंट्री सेकंड। यहाँ पर 2 कंट्री आपको दी गई, उनकी सारी जो फैमिली आपको ABCD बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको उनकी इनकम दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी फैमिली है जिसने अपनी फैमिली इनकम मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इनकम को बांट रखा है। तो वो हमारी कौन सी फैमिली है, वो यहाँ पर हमारी मतलब कौन सा देश है। तो वो हमारा देश होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कंट्री सेकेंड वाला कंट्री मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस हेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ कंप्लाइंग डबल कॉइंस कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हमारे से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर थर्ड वाला लगाएंगे, सेकेंड वाला, फिर यहाँ पर फर्स्ट वाला, वही है सिक्वेंस में आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है, कह रहा है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मेजर फैक्टर ऑफ प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। इसको ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। मतलब कि हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इसके आने पर हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब सभी देश हमसे अब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों के 60 MCQ। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड पार्ट जल्द से जल्द हम आपको बता देंगे, उसे आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें।